नाम है आपका? इनका लीजिए। भुन्नू कुमार गुप्ता। भुन्नू। हाँ, भुन्नू क्या काम करते हैं आप? अभी तो पढ़ते हैं सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बीएससी कर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं। कहाँ से बीएससी कहाँ से किया? सासाराम से किए हैं। सासाराम से। तैयारी किस चीज़ का कर रहे हो? तैयारी अभी हम रेलवे का कर रहे हैं। रेलवे का। तो रेलवे का भर्ती वर्ती निकलता है सब समय से? अभी तो सर देख लीजिए भर्ती की क्या स्थिति है। हाँ। भर्ती तो अभी आ रहा है, उसका भी बहाली नहीं ले रहा है। अच्छा, थोड़ा और खोल के बताइए, सबको समझ में आए। कहने का मतलब सर भर्ती आ रही है। हाँ। ठीक, पहले कुछ दिन पहले 2 साल भर्ती आया है। हाँ। उसके बाद जब भी चुनाव का मौसम आता है, हाँ। उसके तरफ ही मैंने परीक्षा लेने का तैयारी लोग करते हैं। अभी डेट दिया है, दिसंबर में डेट दिया है लेने के लिए। वो भी लेगा कि नहीं कोई ठीक नहीं है, जो कि चुनाव चल रहा है, चुनाव के मौसम में बोला है लेंगे। हाँ। अभी लेगा कि नहीं कोई ठीक नहीं है। अच्छा भुन्नू, एक बात बताओ। हाँ सर। यहाँ पे बिहार में रेल का इतना क्रेज काहे है? सबकी हमारे यहाँ से ये स्टेशन, ये गाड़ी जाता है, वो आता है, और जितने हम नौजवानों से बात करते हैं ज़्यादातर बोलते हैं हमको रेलवे का नौकरी चाहिए था। रेल का क्रेज काहे है? देखिए सर, रेलवे क्रेज ये है कि रेलवे का नौकरी में हम लोग बिहार से हैं। ठीक, बिहार से पढ़ाई के थोड़ा विद्वताई पे नहीं है। कारण वो नहीं है सर। इनका सुन ले फिर आपका सुन ले। आ जाओ घबराओ नहीं, आप लोगों से बात करने हैं। हाँ ठीक, बिहार का थोड़ा पढ़ाई थोड़ा लूज है सर। हम लोग यहाँ से जो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम है, हम लोग से इंग्लिश मीडियम उतना लोग हम लोग गरीब आदमी हैं, कर नहीं पाते हैं। हिंदी मीडियम हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग रेलवे में इंग्लिश नहीं मांगता है सर, हिंदी मीडियम मांगता है। ठीक, तो हम लोग रेलवे की ही तैयारी करते हैं, उसमें हो जाता है, हम लोग अपना जॉब कर लेते हैं। फिर दहेज भी लेते हो खूब? क्या सर, दहेज तो पारंपरिक है। कैसे खत्म होगा दहेज? अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? सही सही बताना, गोल गोल जवाब नहीं। बुरी चीज़ भी नहीं है, अच्छी चीज़ भी नहीं है। अच्छा, इसलिए कि मान लीजिए कि हम दहेज नहीं लेंगे, हाँ। तो टोटल लड़की है, लड़की का पिता कहेगा, लड़की भी कहेगा हम उसी घर जाएंगे, माने अपने से अमीर घर, सब सोचेगा बात में। हाँ। कोई गरीब नहीं सोचेगा हम निचला स्तर पर जाएंगे। हाँ। कोई भी सोचेगा उचला स्तर पर हम जाएंगे। हाँ। तो ये बताइए, टोटल निचला जब उचला स्तर पर जाएगा तो कैसे चलेगा? हाँ। कोई सोचेगा कि तो हम निचला। दहेज से क्या किसी का स्तर बदल जाता है? काहे सर, काहे नहीं बदलता है। हाँ। मान लीजिए कि स्तर का मतलब ये हुआ, हाँ, कि जो व्यक्ति, मान लीजिए कि हम छोटा व्यक्ति हैं, हम ही सोचेंगे उसी घर में शादी करेंगे। अब बड़ा वाला सोचेगा हम उसी घर में शादी करेंगे। और दहेज का मतलब हुआ कि पैसा। हाँ। पैसा मान लीजिए कि हम देंगे तो उस घर में जा सकते हैं, और जब हमारे पास पैसे नहीं है तो उसके घर में जाने का मेरा औकात ही कहाँ है? हाँ। तो ये कभी खत्म नहीं हो पाएगा दहेज? हमको तो लगता है सर कभी खत्म नहीं हो पाएगा। तुम कितना दहेज लोगे? अभी नीतीश कुमार बोले थे, हाँ, कि दहेज खत्म करना है। हाँ। बाकी जितना भी अभी जो बड़ा जॉब होल्डर लोग कर रहे हैं, बे दहेज की तो शादियाँ नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं? कहाँ से कर रहे हैं? तो कोई तो उसका बदलाव की शुरुआत करेगा। तुम भी दहेज लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? हम तो दहेज नहीं लेंगे। अभी तुमने कहा लेंगे, अभी हम नहीं लेंगे, हम अपने को हम नहीं लेंगे। तुम नहीं लोगे? नहीं लेंगे। पक्की बात है? पक्की बात है, शाम के बेरा नहीं लेंगे। हाँ, ऐसे ऐसे तावीज पे हाथ रख के कसम खाओ, नहीं लोगे? नहीं लेंगे। हैं? नहीं और लेंगे। हमको बुलाओगे अपने ब्याह में? जरूर बुलाएंगे, नंबर दीजिए, कांटेक्ट नंबर दीजिए, बुलाएंगे। कहीं माइक पे ही ले लोगे सारा कांटेक्ट नंबर? कैमरे के बाद लेना ना। ठीक है सर, कैमरे के बाद ही ले लूंगा। पर ब्याह बाद में करना, पहले नौकरी। पहले नौकरी करूंगा। हाँ, मेहनत से तैयारी कर रहे हो? हाँ, मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ किसका नेतागिरी तुमको जम रहा है? किसका चुनाव लग रहा है? अशोक कुमार गुप्ता आ रहे हैं। ये अशोक कुमार गुप्ता आ रहे हैं? नहीं, राजेश कुमार गुप्ता। अरे बाप रे, राजेश कुमार गुप्ता। पासवान जी वहाँ से नाराज होने लगे थे। ना, राजेश कुमार गुप्ता पिछले आए थे, अशोक जी आए थे। हाँ, अब आ रहे हैं राजेश कुमार गुप्ता। यहाँ पे सब लोग बोलता है कि आदमी जात देख के वोट डालता है, सही बात है? जातीयता कुछ है सर, ठीक ना। बाकी इस जो अभी चुनाव हो रहा है, जातीयता के आधार पर हो रहा है। बाकी असली चुनाव हो रहा है कि मुद्दा पर। मुद्दा क्या है? हम लोग यहाँ मुद्दा बेरोजगार मुद्दा है, ठीक ना। बेरोजगारी हम लोग का हटाना है। राजेश गुप्ता ने कैसे हटाएंगे बेरोजगारी? उन्होंने कुछ बताया है? 15 साल नीतीश कुमार रह चुके हैं, हम लोग का कोई फायदा नहीं हुआ। अभी 2014 का फार्म आया था एसएससी का, अभी 6 साल हो गया मान के चलिए, ठीक ना। अभी तो उनका पूरा प्रक्रिया नहीं हो चुका है, अब ले रहे हैं। एसएससी का एग्जाम तो मेरे ख्याल से केंद्र सरकार करवाती है। बिहार एसएससी? बिहार एसएससी, हाँ, अभी तक नहीं लिया है। लल्लू को ये सरकार आएंगे तो अभी पहले चरण में 10 लाख नौकरियां देने को वादा किए हैं। 10 लाख नौकरी? 10 लाख किए हैं। तुमको क्या लगता है कितना देंगे? 10 लाख देंगे, पूरा देंगे सर, पूरा देंगे। इसलिए कि 15 साल देख चुके हैं, तो 5 साल और देखने में क्या दिक्कत है? हाँ। अच्छा, ये जो नीतीश कुमार सब रैली से बोलते रहते हैं कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, कोई जंगल राज नहीं आएगा। पहले का लोग ये सब नहीं है। दिनों पर दिन आदमी बुद्धिजीवित हो जा रहे हैं। अब बुद्धिजीवी हो गया बिहार का आदमी? होते जा रहे हैं सर, जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे होगा। अच्छा, हाँ मनीष बताइए, आप कह रहे थे दोनों ही सवाल हैं, रेलवे, दहेज, और ये जो बता रहे हैं कि अब बदलाव 15 साल
एक्चुअली क्या है कि ये हिंदी भाषी स्टेट है सर, तो यहाँ पर हिंदी ज़्यादा प्रीफर करते हैं लोग, इसीलिए रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछता है, तो इसीलिए रेलवे पे ज़्यादा फोकस करते हाँ, हैं। वो तो इन्होंने बताया। हाँ, यही जेन्युइन कारण यही है। अच्छा, और दहेज का जो बता रहे हैं, दहेज का 2 लोगों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है सर, वो अपने आप मतलब कैसे खत्म होगा ये खत्म सब? होने का बात ही नहीं है सर। मान लीजिए किसी बता रहा हूँ, ये एक्चुअली क्या है कि मान लीजिए किसी के धन मतलब पैसे अधिक हैं, तो अपनी बेटी को अच्छे जगह मतलब वो शादी करना चाह रहे हैं, अरे शादी करें अच्छी जगह, ना कोई ले ना कोई दे। तो नहीं होगा ना सर। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो देना चाह रहे हैं, लड़की पक्ष वाला खुद देना चाह रहा है। तो फिर लड़के के वो ब्याह करें तब भी दे दिया करें, हाँ, तब क्यों नहीं देते, तब लेते क्यों हैं? नहीं हो पाएगा सर। क्या ये लड़के के एक्चुअली कोई सुरखार से बाहर लगे होते हैं? ये देखिए, ये यहाँ बिहार में ही नहीं है, हाँ। हरियाणा में भी है। हाँ, अरे तो बिहार लीड करेगा ना जी। लीड करे बदलाव नहीं के हो पाएगा। लिए। 2 लोगों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये कभी खत्म ही नहीं अच्छा, हो अभी और चुनावी माहौल किसका लग रहा है यहाँ पे? पाएगा। चुनावी ये तो माहौल बता दिए राजेश गुप्ता का है। देखिए सर, अभी ये है चुनावी माहौल। एक्चुअली क्या है कि बीजेपी का जो बी टीम है, अगर बीजेपी का बी टीम हाँ, कौन है? जो आप वहाँ पे बात कर रहे थे जवाहिर प्रसाद से, हाँ, जवाहर प्रसाद यहाँ के पूर्व विधायक हैं, तो अब उनको बताइए, एनडीए के यहाँ के मेन नेता हैं और उनको घर में बंद कर दिया गया है, मतलब ऊपर से आदेश मिला है। तो जब वो प्रचार नहीं करेंगे एनडीए के लिए, तो आप समझ सकते हैं क्या हालत होगा। क्या हालत होगा बताइए? हालत यही होगा कि कमजोर होगा एनडीए यहाँ पर। जहाँ से अगर उन लोग के मकसद ये है कि अगर हमारा बीजेपी वाले अगर 120-21 सीट में से अगर 90+ लाते हैं, और जेडीयू जो है अगर यहाँ पर 80 सीट अगर रह जाता है, 20 सीट अगर मान लीजिए अगर ये लेते आते हैं आपका लोजपा, तो सरकार बन जाएगा बीजेपी का। तो बाकी पार्टी भी कुछ बाकी जीतेगा। पार्टी सर ठीक है, बाकी पार्टी 180, 20, 200 तो यही होगा, अगर ये बाकी फुल 43 स्ट्रेंथ तो हो जाएगा। फुल स्ट्रेंथ पे आ जाए ना, ये हाँ। अगर एनडीए फुल स्ट्रेंथ पे आ जाए, हाँ। तो हमको नहीं लगता है सर कि राजद यहाँ पर बिहार में 30-40 भी सीट ला पाएगा फुल तुम स्ट्रेंथ बोल रहे हो तुम्हारा विधायक जीत रहा है, ये बोल रहे हैं मैं 40 पार नहीं होगा। विधायक का बात पता नहीं। चल जाएगा। हाँ? हम बोल रहे हैं कि 30 से 40,000 वोट से राजेश कुमार गुप्ता लीड कर रहे हैं। 40,000 से लीड वोट कर कर रहे रहे हैं। हैं। कहने से नहीं हो जाएगा ना। मैं जो जातीय जो जातीय समीकरण है उसको देखते हुए एनडीए इस चीज को आप 10 साल पहले भी नीतीश काम किए थे, मतलब विकास जिस तरह का था उस टाइम भी और अभी भी वैसी है। ऐसा नहीं है कि अभी नीतीश कुमार बहुत बड़ा काम कर दिए हैं और पहले बहुत बड़ा काम नहीं किए थे। पहले भी यही था, जातीय समीकरण, वोट बैंक, वोट जैसे एनडीए का कह रहे हैं कड़ा मुकाबला है। कड़ा मुकाबला। अगर अपने स्ट्रेंथ पे 40,000 बीजेपी अपने स्ट्रेंथ पे एनडीए का सपोर्ट कर दे, अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू का सपोर्ट करेगी तो चुनाव है फुल स्ट्रेंथ पे, हाँ। तो आसानी से एनडीए निकाल ले जाएगा। अच्छा, हाँ।